हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। ओके, ये हमारा पार्ट 8 है। ठीक है, पार्ट 7 वाले में जो कुछ नेफ्रॉन रह गया था, ठीक है, नेफ्रॉन के आगे का वीडियो होना नहीं था, तो ये हम इसमें कर रहे हैं। ठीक है, उसमें कैंसिल हो गया था। ठीक है, उसमें तो हमने इसमें पार्ट 8 करके बना दिया नेफ्रॉन के बारे में। चलिए, इसमें आप देख सकते हैं कि उसमें ये चीज़ें मैं आपको बताया था 7th लेक्चर में। आप देखेंगे 7th लेक्चर पीछे का, मैंने आपको 7th लेक्चर में यही पढ़ाया है। ठीक है, ये चीज़ें आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं एक बार फिर से आप। इस किडनी की शेप मैंने बताया था उसमें कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, इस तरीके से मैंने उसमें बता रखा है ये पूरी चीज़। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन के बारे में। उसी के आगे ये वीडियो पार्ट 7 के जस्ट आगे की ये वीडियो है। ठीक है, वहाँ लास्ट देखने के बाद तुरंत स्टार्ट कर देंगे 8, समझ में आ जाएगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। चलिए, पार्ट 7 देखेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे पार्ट 8 पे। यही हमारा एक्सक्रीशन नेफ्रॉन है, सॉरी। ठीक है, नेफ्रॉन नेफ्रॉन इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये जो है फंक्शनल यूनिट है किडनी, क्या है, फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, द नेफ्रॉन हैज़ कप शेप्ड बैग एट इट्स अपर एंड विच इज़ कॉल्ड बॉमन कैप्सूल। देखिए, बॉमन कैप्सूल क्या होता है, जो कि एक कप शेप होता है। कैसा होता है, कप शेप। कप शेप समझ रहे हैं आप लोग, कप शेप कुछ इस तरीके का कप शेप। ठीक है, कप शेप ऐसे। ठीक है, कप शेप होता है। ठीक, और अपर एंड विच इज़ कॉल्ड बाउंड। अब दिखाता हूँ मैं आपको डायग्राम में, क्या आता है, तभी समझ पाएंगे आप लोग। चलिए देखिए, ये देखिए, दिख रहा है सबको, ये रहा हमारा बॉमन कैप्सूल्स। बॉमन कैप्सूल, इन्हें बॉमन कैप्सूल कहा जाता है। इनके बारे में भी हम और अच्छी तरीके से एक एक लोगों के बारे में समझेंगे कि क्या है ये, डायग्राम में क्या है, सब बताएंगे। पहले हम इसको देखते हैं लाइन। ठीक है, चलिए, तो द लिखा ना कि द लोअर एंड ऑफ बॉमन कैप्सूल इज़ अ ट्यूब शेप। जो बॉमन कैप्सूल के जो ये बॉमन कैप्सूल के जो नीचे था, ठीक है, ये ट्यूब शेप, जो ट्यूब शेप का है, इसे हम कहते हैं ट्यूबुल। क्या कहते हैं, ट्यूबुल कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हाट इज, देखिए यहाँ पे कहा, ये रहा, देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, रुक जाइए एक सेकंड। हाँ, दिख रहा है आपको इस तरीके का, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या है, ट्यूबुल्स हैं। क्या है ये, ट्यूबुल्स। फिर देखिए इसको एक बार फिर समझ लीजिए। नेफ्रॉन हैज़ कप शेप बैग। नेफ्रॉन जो होता है एक कप शेप बैग होता है। मतलब आपसे पूछा जाएगा बॉमन कैप्सूल क्या है, ये बताएं, तो आप कंफ्यूज रहेंगे बॉमन कैप्सूल क्या होता है। बताएंगे कि नेफ्रॉन जो होता है उसके पास एक कप शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इट हैज़ अपर एंड, उसकी जो अपर एंड पे होता है उसी को बॉमन कैप्सूल कहते हैं। अपर, इट्स अपर एंड विच इज़ कॉल्ड बॉमन्स कैप्सूल। उसकी जो अपर एंड है उसी को हम कहते हैं बॉमन कैप्सूल्स। आप देख सकते हो उसको अच्छी तरीके से, मैं दिखा रहा हूँ बार बार डायग्राम को। यही है बॉमन कैप्सूल, जो कप शेप किस तरीके से देख रहे हैं आप। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूबल्स क्या होता है, कि जो बॉमन कैप्सूल के, लिखा ना, द लोअर एंड ऑफ बॉमन कैप्सूल। बॉमन कैप्सूल का जो लोअर एंड होता है, जो ट्यूब शेप में, किस शेप में, ट्यूब शेप में, इस तरीके का कुछ ट्यूब शेप में है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ट्यूबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूबल्स कहते हैं। देखिए, द बॉमन कैप्सूल कंटेन अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज विच इज कॉल्ड ग्लोम्यूरुलस। व्हाट इज ग्लोम्यूरुलस, व्हाट इज ग्लोम्यूरुलस। ठीक है, ग्लोम्यूरुलस क्या होता है, ग्लोम्यूरुलस क्या होता है, चलिए दिखाते हैं हम आपको। पहले यहाँ पे डिफिनेशन अच्छे से समझ लीजिए। द बंडल, नहीं, द वोमेंस कैप्सूल, द वोमेन द वोमेंस कैप्सूल कंटेन अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। देखिए, वोमेन कैप्सूल में, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज का बंडल होता है, ब्लड कैपिलरीज का बंडल होता है। देखिए ये रहा, ब्लड कैपिलरीज का दिख रहा होगा आपको ऐसे, ब्लड कैपिलरीज का बंडल होता है, जिसे हम कहते हैं ग्लोम्यूरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोम्यूरुलस कहते हैं। सबको दिख रहा है, ग्लोम्यूरुलस कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज ग्लोम्यूरुलस, व्हाट इज ग्लोम्यूरुलस। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी तरीके से। अभी हम आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाएंगे एक बार। पहले आप यहाँ पे ग्लोम्यूरुलस की डिफिनेशन समझ लीजिए वो फिर से एक बार। चलिए, ये रहा। ठीक है, द वोमेंस कैप्सूल कंटेन अ बंडल ऑफ कैपिलरीज। यही बात है, इंपॉर्टेंट है। जो वोमेंस कैप्सूल में जो होते हैं बंडल ऑफ कैपिलरीज होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लोम्यूरुलस कहते हैं। ठीक है, वेरियस ट्यूब्यूल्स इन नेफ्रॉन। देखिए यहाँ पे ट्यूब्यूल्स हम पढ़े थे ना, ये रहा, ट्यूब शेप इज कॉल्ड ट्यूब शेप एंड इज कॉल्ड ट्यूब्यूल। तो बहुत से ट्यूब्यूल्स होते हैं, इसमें लिखा ना कि वेरियस ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन, वेरियस ट्यूब्यूल्स इन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं, जैसे कौन कौन से, पहला पीसीटी, सेकंड लूप ऑफ हिंकल एंड थर्ड डीसीटी एंड सेकंड लास्ट वन है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ठीक है, पीसीटी का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ठीक है, लूप ऑफ हेंकल, डीसीटी का लिखा है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कलेक्ट, और लास्ट है हमारा कलेक्टिव ट्यूबुल। ये हमारे क्या है, ये ट्यूबुल्स ने लिखा है ना, वेरियस ट्यूबुल्स इन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के जो ट्यूबुल्स हैं उनके नाम है फर्स्ट पीसीटी, सेकंड लूप, थर्ड डीसीटी एंड फोर्थ कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। याद हो जाना चाहिए सबको अच्छी तरीके से। मैं दिखाता हूँ आप लोग को, ये इसका पोजीशन दिखाता हूँ मैं आपको। पीसीटी, लूप ऑफ हिंकल, चलिए देखिए, ये देखिए,
पीसीटी दिख रहा होगा आपको। अभी इनके बारे में हम डिटेल बताएंगे, बस हम आपको जगह पोजीशन दिखा रहे हैं कि है कहाँ पे। पीसीटी यहाँ पे दिख रहा है आपको। चलिए, फिर उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे देखिए हेंकल्स लूप दिख रहा है, हेनल्स लूप दिख रहा है, हेनलेस लूप कहते हैं इसे, लूप, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डीसीटी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। फिर आपको दिख रहा होगा कलेक्टिंग डक्ट, इस तरीके कुछ दिख रहा है। चलिए आते हैं फिर हम अपने पॉइंट पे। तो पूछा जाता है कि ट्यूबुल्स जो नेफ्रॉन में है ना, लिखा है ना कि ट्यूबुल्स इन नेफ्रॉन, देर आर वेरियस ट्यूबुल्स इन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में वेरियस ट्यूबुल्स होते हैं, वेरियस ट्यूबुल्स होते हैं किसमें, नेफ्रॉन में। फर्स्ट पीसीटी, याद हो जाना चाहिए, पीसीटी, लूप ऑफ हेनेल, ठीक है, हेनले कहते हैं जिसे, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और लास्ट है कलेक्टिंग ट्यूबुल। चलिए अब हम बात करते हैं डायग्राम में, फिर हम आपको एक बार और दिखाएंगे। पहले हम उसकी पहले बात कर लेते हैं यूरेट्रस का। किसका बात कर रहे हैं, यूरेट्रस का। यूरेट्रस क्या होता है, व्हाट इज यूरेट्रस। देयर आर टू यूरेटर्स, वन अराइजिंग फ्रॉम ईच किडनी। देखिए दो यूरेटर्स कितने होते हैं, दो, वन अराइजिंग फ्रॉम ईच किडनी, जो कि क्या करते हैं कि वन अराइजिंग फ्रॉम ईच किडनी, जो कि एक एक लोग एक एक किडनी में अराइज होते हैं। समझिए एक किडनी है इस तरीके से, तो एक यूरेटर और एक किडनी इस तरीके का। तो उसमें अभी दिखाते हैं हम आपको, जो चाहिए देखिए, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, आपको ये दिख रहा होगा इस तरीके से। ये है हमारा क्या है, यूरेटर्स। क्या है, यूरेटर्स दिख रहा होगा इस तरीके के, निकल आ रहा है ना। डायग्राम आप अच्छे से ड्रॉ कर, डायग्राम से बायोलॉजी जो होती है, आधी आधी बायोलॉजी तो हम डायग्राम से ही समझ सकते हैं, मैक्सिमम, आधी क्या मैक्सिमम बायोलॉजी हम डायग्राम से ही समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। समझ में आया। चलिए तो हम बात करते हैं यूरेट्रस। देयर आर टू यूरेटर्स, वन अराइजिंग फ्रॉम ईच किडनी, ठीक है। एक एक किडनी से मैंने आपको पोजीशन दिखा दिया कि कैसे अराइज हो रहा है। ईच यूरेटर इज अ थिन मस्कुलर ट्यूब, जो कि यूरेटर जो होता है इस तरीके का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वो एक मस्कुलर थिन मस्कुलर ट्यूब है, थिन मस्कुलर ट्यूब है, एक पतली सी मस्कुलर ट्यूब होगी, ठीक है, ट्यूब होती है। इट कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। इसका काम क्या होता है कि ये यूरिन को कैरी करते हैं। यूरिन को क्या करते हैं, ये कैरी करते हैं कहाँ से, फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, किडनी से ले आते हैं कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर दिखाते हैं हम आपको, देखिए ये रहा हमारा यूरिनरी ब्लैडर, यही हमारा यूरिन ब्लैडर है। और ये किडनी से लेके आ रहे हैं कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में लेके आ रहे हैं यूरिन को। इसमें यूरिन आता है यूरेटर के, ठीक है। किडनी से, देखिए किडनी है यहाँ पे, किडनी से आपका यहाँ पे यूरिन आ रहा है, ठीक है। ये कहाँ, यूरेटर्स की यूरेटर्स की हेल्प से आ रहा है। किसमें आ रहा है, ये किसमें आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में। आपको दिख रहा होगा ये यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है, यूरिनरी, नीचे तो यूरेथ्रा आपको दिख रहा है। अभी इसके बारे में बता देते पहले आपको, ठीक है। देखिए पहले यूरिनरी ब्लैडर भी जान लीजिए, यूरिनरी ब्लैडर होता क्या है। इट इज़ अ बैग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर, ये एक बैग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि यूरिन को टेम्परली स्टोर करता है। टेम्परली क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है, जो कि हम उसको रिमूव कर देते हैं ना, टॉयलेट जिसे कहते हैं, यूरिन है ना, यूरिन टेम्पररी उसमें स्टोर रहता है। यूरिनरी ब्लैडर में आके जो होता है स्टोर रहेगा टॉयलेट, ठीक है। उसके बाद वो क्या होता है, उसे टेम्पररी ही रिस्टोर करते हैं। तो होता नहीं परमानेंट होता, टेम्पररी होता है, वो फिर रिमूव करा देते हैं, ठीक है, रिमूव हो जाता है वो, ठीक। अब यूरेथ्रा क्या होता है, वो चीज़ यूरेथ्रा, द यूरेथ्रा इज अ ट्यूब। यूरेथ्रा एक ट्यूब है, क्या है, ट्यूब है। यूरेथ्रा क्या है, एक ट्यूब है। यूरिन इज रिलीज आउट यूरेथ्रा, यूरेथ्रा की हेल्प से यूरिन जो होता है बॉडी से रिलीज हो जाता है। व्हाट इज़ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा एक ट्यूब है, यूरेथ्रा एक ट्यूब है, उसकी हेल्प से यूरिन जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है, रिमूव हो जाता है। क्या होता है, रिमूव हो जाता है। समझ में आ सबको क्या बता रहा हूँ मैं। चलिए देखिए डायग्राम अच्छी तरीके से फिर से एक बार देखिए, ये हमारा किडनी है, ठीक है। ये क्या है, किडनी, किडनी से ट्यूब निकल रहे हैं। ये ट्यूब जो है यूरेटर्स है, ये यूरिन लेके जा रहे हैं, यूरिन लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके गए, यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ लेके आए, यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरेथ्रा दिख रहा है आपको, ये यूरेथ्रा, इसकी हेल्प से ये क्या होता है, यूरिन जो होता है बॉडी से रिमूव हो जाता है। क्या होता है, ये रिमूव कराने का काम करता है। चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का फॉर्मेशन, यूरिन कैसे फॉर्म होता है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। देयर आर टू मेन स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, दो मेन स्टेप हैं यूरिन के फॉर्मेशन के लिए। फर्स्ट है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, पहला क्या है कि ब्लड का फिल्ट्रेशन, एंड सेकंड क्या है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस। फिर से इसमें क्या होता है ना कि जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उनका फिर से एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। दो फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का फॉर्मेशन पूछा जाता है, हाउ टू फॉर्म यूरिन, तो बताएंगे टू स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं, दो स्टेप होते हैं यूरिन का फॉर्मेशन के लिए। फर्स्ट है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड सेकेंड है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, फिर से एब्जॉर्ब हो जाना, किसका,
यूज़फुल सब्सटेंस का फिर से एब्जॉर्ब हो जाना। यही दो क्या है मेन स्टेप है यूरिन के फॉर्मेशन के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। द डर्टी ब्लड कलेक्ट कंटेनिंग वेस्ट लाइक यूरिया। देखिए जो डर्टी ब्लड होते हैं, जो डर्टी ब्लड होते हैं उसमें क्या होते हैं, ठीक है, डर्टी ब्लड में क्या होते हैं, वेस्ट लाइक यूरिया। उसमें वेस्ट जैसे कौन क्या क्या यूरिया होते हैं, यूरिक एसिड होते हैं, साल्ट होते हैं, जो कि इंटर करते हैं ग्लोम्युलस में। कहाँ इंटर करते हैं, ग्लोम्युलस में इंटर करते हैं। आप दिखाते हैं हम आपको ग्लोम्युलस। देखिए ये लिखा हुआ आपको अच्छे से दिख रहा होगा, डर्टी ब्लड कंटेनिंग वेस्ट। देखिए इंटर कर रहा है कि नहीं, ग्लोमेरुलस में दिख रहा होगा डायग्राम में, ये इंटर कर रहा है, इंटर कर रहा है, इंटर कर रहा है, ठीक है। डर्टी ब्लड कंटेनिंग वेस्ट, डर्टी ब्लड कंटेनिंग वेस्ट, ये इंटर कर रहा है किसमें, ग्लोमेरुलस में इंटर कर रहा है। आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए ऊपर, चलिए तो डर्टी ब्लड कंटेनिंग वेस्ट लाइक, डर्टी ब्लड में क्या क्या होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, साल्ट होता है, ये इंटर कर जाते हैं ग्लोम्युलस में। मैंने इसके बारे में अच्छी तरीके से ऊपर बताया ग्लोम्युलस क्या होता है, फिगर दिखा के, ठीक है। फिर क्या हो रहा है कि द ग्लोम्युलस फिल्टर द ब्लड। फिर उसका काम क्या है, ग्लोम्युलस का फंक्शन क्या है, वर्क क्या है, कि वो ब्लड को फिल्टर करता है। क्या करता है, फिल्टर्स द ब्लड। दिस फिल्ट्रेट हैज़ यूजफुल सबस्टेंस। उसमें क्या होता है कि जब वो फिल्टर करता है तो कुछ यूजफुल सबस्टेंस होते हैं, कुछ यूजफुल सबस्टेंस जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, मिनरल, साल्ट, एक्सेस ऑफ वाटर ऑल्सो, ये सारे वहाँ पे यूजफुल लिखा है ना, ये यूजफुल सबस्टेंस होते हैं। जब ग्लोमेरुलस फिल्टर करता है ब्लड को तो कुछ फिल्ट्रेट हैज़ यूजफुल सबस्टेंस, वहाँ पे फिल्टर कुछ यूजफुल सबस्टेंस होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गए, मिनरल्स हो गए, साल्ट हो गए, एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है, ये सारी चीज़ वहाँ पे मिलती हैं। तब क्या होता है, जब ये यूजफुल सबस्टेंस होते हैं, दीज यूजफुल सबस्टेंस आर री एब्जॉर्ब इनटू ब्लड। फिर से जो यूजफुल सबस्टेंस मिला वो फिर से एब्जॉर्ब हो गया किसमें, ब्लड में। किसके थ्रू, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू सराउंडिंग द ट्यूबल्स। ट्यूबल्स जो ब्लड कैपिलरीज के जो चारों तरफ जो ट्यूबल्स है उसकी हेल्प से क्या हो गया, वो फिर से वो यूजफुल सबस्टेंस ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। एक बार फिर से आप देख सकते हैं इस तरीके से, डर्टी ब्लड कंटेनिंग वेस्ट लिखा हुआ, ये ग्लोमेरुलस में इंटर कर गया। और ये बॉमन कैप्सूल के बारे में बताया था। ग्लोमेरुलस जो होता है ये क्या होता है, बताइए ग्लोमेरुलस क्या होता है। मैंने ऊपर अभी आपको ग्लोमेरुलस यहाँ पे बताया, फिर से एक बार ग्लोमेरुलस देख लीजिए। चलिए दिख रहा है सबको, यहाँ पे देखिए, द बॉमन कैप्सूल कंटेन अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज विच इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ठीक है, बॉमन कैप्सूल्स में क्या होते हैं, बॉमन कैप्सूल में बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, बॉमन कैप्सूल ऐसे था और उसमें बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरी, ऐसे ऐसे बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह की बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, GLOMERULS। ग्लोम्युलस, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, समझ में आया, ग्लोम्युलस कहते हैं। चलिए इस चीज़ मैं आपको फिर से बता रहा था, ठीक है, चीज़ मैं बता चुका था आपको। चलिए देखते हैं, और फिगर आपको दिखा दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके बारे में, और अभी डिटेल भी तो समझें, ठीक है। ओनली द वेस्ट सबस्टेंस यूरिया, सम अनवांटेड साल्ट, ठीक है, जब वेस्ट सबस्टेंस होता है जैसे यूरिया, कुछ वेस्ट सबस्टेंस होता है ना, जैसे यूरिया, सम अनवांटेड साल्ट हो गए, एक्सेस वाटर हो गए, वो रिमेन बिहाइंड इन द ट्यूबल्स, वो ट्यूबल्स में रह जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि द लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड द ट्यूबल्स नेफ्रॉन इज यूरिन। तो जो लिक्विड जो वहाँ पे रह जाते हैं, ठीक है, उस ट्यूबल्स में नेफ्रॉन इज यूरिन। तो वो क्या होता है, वही जो नेफ्रॉन क्या नाम है, ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन के जो ट्यूब्यूल में रह जाते हैं वही यूरिन है। क्या है वो, यूरिन हो जाते हैं। जो जो वेस्ट सबस्टेंस होते हैं, जो वेस्ट सबस्टेंस होते हैं, जो यूजफुल सबस्टेंस जो होते हैं एब्जॉर्ब हो गए, फिर से वो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन जो वेस्ट सबस्टेंस होते हैं वो, जैसे अनवांटेड साल्ट, ठीक है, अनवांटेड साल्ट हो गया, एक्सेस वाटर हो गया, ये सब क्या होते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, द नेफ्रॉन कैरीज दीज यूरिन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। जो नेफ्रॉन जो होता है, जो नेफ्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, यूरिन कैरी करते हैं। नेफ्रॉन कैरीज दिस यूरिन, उस यूरिन को नेफ्रॉन कैरी करते हैं कहाँ से, कलेक्टिंग डक्ट से, ऑफ द किडनी फॉर्म वेयर इट इज़ कैरिड टू द यूरेटर। नेफ्रॉन का फंक्शन, नेफ्रॉन का वर्क है कि वो यूरिन, उस यूरिन को कैरी करके लेके जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट तक, जो कि किडनी क्या करता है, किडनी जहाँ पे, वेयर इट कैरी टू द यूरेटर, जो कि वो यूरेटर के तक कैरी करता है उसे, कहाँ तक, यूरेटर तक।
मैंने बताया था ना यूरेथर क्या होता है, यूरेथर कैसे कहते हैं, ठीक है, पीछे अभी बताया था, आप देख सकते हैं बैक करके उसे अच्छी तरीके से फिर से, ठीक है। अब क्या होता है कि फ्रॉम द यूरेथर यूरिन पास इनटू यूरिनरी ब्लैडर। फिर मैंने अभी चीज़ मैंने ग्राफ में डायग्राम स्ट्रक्चर फिगर में मैंने आप लोग को बता दिया था कि भाई यूरेथर जो था यूरिन लेके चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरेथर क्या करता है, जो ट्यूब ऐसे किडनी था ना उसमें ट्यूब ऐसे निकला था, यही इसी में यूरिन लेके चला था, वो कहाँ पे, यही तो यूरेथर है, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर में लेके आता है, यूरिनरी ब्लैडर, और ये नीचे यूरेथ्रा होता है, समझे आप। चलिए फिर कह रहा है यूरिन इज स्टोर इन द ब्लैडर सम ऑफ टाइम, ठीक है। यूरिन जो होता है यूरिन जो होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। कुछ समय के लिए क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। अल्टीमेटली पास आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा, और कुछ समय बाद वो क्या हो जाते हैं, यूरेथ्रा के बॉडी से जो होते हैं पास आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से बाहर चले जाते हैं, इसकी हेल्प से, यूरेथ्रा की हेल्प से बॉडी से वो बाहर चले जाते हैं। चलिए आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। रीनल आर्टरी, रीनल वेन, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए अब यहाँ से देखिए यूरेथर निकल के आ रहा है, ये ना यूरेटर्स जिसे कहते हैं। अब ये यूरेटर्स यूरिन लेके आ रहा है, कहाँ लेके आ रहा है, ये यूरिनरी ब्लैडर में लेके आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, ये यूरिनरी ब्लैडर में लाया और जो कि यूरेथ्रा से पास हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे लिखा है नोट करके। यूरिन इज स्लाइटली एसिडिक पेल कलर्ड लिक्विड विच कंटेन वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड एंड, देखिए ये यूरिन होता क्या है, ठीक है। यूरिन जो होते हैं एसिडिक होते हैं, ठीक है, ठीक है, हल्के पीले में देखने को मिलेगा, ठीक है, आप देखे होंगे, ठीक है। एसिडिक होता है, ये नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है, और एक पेल कलर के तरीके का होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, विच कंटेन वाटर, जो कि जिसमें वाटर होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, और कुछ अमाउंट में साल्ट भी होते हैं, ठीक है, साल्टी होते हैं कुछ अमाउंट में, वो क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं, ठीक है। ये होता है यूरिन, ठीक है। यूरिन जो होता है एसिडिक होते हैं, लिक्विड पार्ट, ठीक है, लिक्विड होते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसमें, वाटर होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, कुछ अमाउंट में साल्ट होते हैं, साल्टी एक तरीके से हम कह सकते हैं। चलिए अब देखिए क्या हो रहा है। द यूरिन आउटपुट इज़, यूरिन का आउटपुट क्या होता है, 1.5 to 2 लीटर, यानी कि 1.5 से 2 लीटर जो होता है पर डे, ठीक है, एक दिन में 1.5 से 2 लीटर यूरिन जो होता है आउटपुट होता है, निकलता है, रिमूव होता है, ठीक है, ठीक है। पर डे का आउटपुट यूरिन का क्या है, 1.5 से लेकर 2 लीटर का तक, ठीक है। अब ये क्यों होता है, बिकॉज क्यों होता है 1.5 से 2 लीटर, क्यों ये यूरिन पर डे आउटपुट होता है, क्योंकि बिकॉज रीनल फेलियर, देखिए क्या होता है रीनल फेलियर, सम टाइम पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू में भी, कभी कभी क्या होता है ना कि किसी पर्सन का किडनी जो होता है काम करना बंद कर देता है, काम करना बंद हो जाता है, क्यों, ड्यू टू इन्फेक्शन एंड इंजरी टू द किडनी, क्योंकि हो सकता है उसके किडनी में कोई इन्फेक्शन हो, कोई किडनी में कोई इन्फेक्शन हो, या किसी प्रकार की इंजरी हो गई हो, ठीक है, या तो समझ लीजिए कि वेरी हाई ब्लड प्रेशर हो, ठीक है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, तब हो सकता है कि किडनी काम करना, उसका फंक्शन जो वर्क करना बंद कर दे, या तो रिड्यूस और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू द किडनी, या तो रिड्यूस हो जाता है ब्लड फ्लो टू द किडनी, जो किडनी से ब्लड का फ्लोइंग होता है वो रिड्यूस हो जाता है, किडनी से जो ब्लड फ्लो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस कम हो जाता है, धीरे हो जाता है, ठीक है, स्लो हो जाता है, तब ये इसी कारण क्या हो सकता है, ठीक है। यही है कि मतलब रीज़न है कि किडनी जो होता है रीनल फेलियर में ये सारी चीज़ें आती हैं, किसमें आते हैं, रीनल फेलियर में आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। अभी और हम आपको थोड़ा पॉइंट बता देते हैं इसमें, ठीक है। देखिए कंप्लीट फेलियर ऑफ द किडनी अलाउज द यूरिया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट इज बिल्ड अप इन द ब्लड, जब पूरी तरीके से फेल्योर हो जाता है किडनी, जब पूरी तरीके से किडनी क्या होते हैं, फेल्योर हो जाते हैं, तो अलाउ द यूरिया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट, तो वो क्या कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं यूरिया और अदर वेस्ट प्रोडक्ट टू बिल्ड अप इन द ब्लड, तो वो ब्लड में बनने लगते हैं, क्या बनने लगते हैं, ब्लड का फॉर्मेशन करने लगते हैं, ब्लड बनने लगते हैं, जब कम्प्लीटली हमारे जो किडनी होती हैं वो फेल हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, फेल्योर हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं, ठीक है। तो उसका बेस्ट टर्म सोल्यूशन क्या है, किडनी अगर किसी की फेल्योर हो जाती है, आपने सुना होगा कि इसका किडनी ट्रांसप्लांट करा दिया गया, किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं, ठीक है। उसका बेस्ट सॉल्यूशन है, लिखा ना द बेस्ट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, लंबे समय तक का सॉल्यूशन, ये नहीं कि कुछ समय के लिए कराते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट आपने करा दिया तो लंबे समय तक का वो होगा, ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है, ठीक है। और वो किडनी फॉर किडनी फेलियर इज़ द किडनी ट्रांसप्लांट, जो किडनी फेल हो चुकी होती है, फेलियर हो चुकी होती है, उसका ट्रांसप्लांट कराते हैं, न्यू किडनी वहाँ पे न्यू, ठीक है, किसी का अनदर किडनी यहाँ पे लगाई जाती है, ठीक, ट्रांसप्लांट करा देते हैं, उसका बेस्ट यही सॉल्यूशन है ताकि वो क्या हो सकें, सर्वाइव कर सकें। चलिए अब बात करते हैं, द पेशेंट विथ किडनी फेलियर इज ट्रीट पीरियोडिकली ऑन किडनी मशीन बाई अ प्रोड्यूसर कॉल्ड डायलिसिस, प्रोसीड्यूर कॉल्ड डायलिसिस। देखिए डायलिसिस क्या होता है, व्हाट इज डायलिसिस,
ठीक है। जो पेशेंट का किडनी फेल्योर हो जाता है, जिस पर्सन का किडनी फेल हो जाता है, तो उसको ट्रीट किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है किडनी मशीन से, उसका इलाज किया जाता है किडनी मशीन से। जिस प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं? डायलिसिस। डायलिसिस क्या होगा? आप सुने होंगे नाम डायलिसिस, नहीं पता तो आप कम से कम इतना नाम तो सुने होंगे डायलिसिस होता क्या है, ठीक है। नहीं नहीं सुने होंगे तो फिर सुन लीजिए। डायलिसिस क्या होता है कि जिस पेशेंट का किडनी फेल हो जाता है, ठीक है, उसका इलाज किया जाता है जिस मशीन से, किडनी मशीन से उसका इलाज किया जाता है, और जिस प्रोसेस से करते हैं उसको हम कहते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हीमोडायलिसिस क्या होता है, व्हाट इज़ हीमोडायलिसिस? हीमोडायलिसिस क्या होता है? हीमोडायलिसिस को आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। हीमोडायलिसिस को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, ठीक है। द पेशेंट ऑफ किडनी फेलियर आर ट्रीट टेम्परली बाय यूजिंग डायलिसिस मशीन। देखिए जिस पेशेंट का किडनी फेल्योर हो जाता है उसका टेम्पररी इलाज किया जाता है ना, उसका टेम्पररी इलाज किया जाता है डायलिसिस मशीन के द्वारा। क्या किया जाता है? डायलिसिस मशीन के द्वारा उसका टेम्पररी इलाज किया जाता है। जिस पर्सन की किडनी फेल हो जाती है तो उस पर्सन का टेम्पररी डायलिसिस मशीन के द्वारा इलाज किया जाता है। दिस मशीन वर्क्स ऑन आर्टिफिशियल किडनी। वो जो मशीन है जी, वो मशीन जो है वो आर्टिफिशियल किडनी की तरह वर्क करती है, ठीक है, वर्क एज अ आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। समझ में आ गया होगा। जिस हेमोडायलिसिस क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है कि जिस पर्सन का किडनी फेल हो जाता है वो टेम्पररी क्या करते हैं, यूजिंग अ डायलिसिस मशीन, उसका इलाज करने के लिए, टेम्पररी इलाज करने के लिए वो क्या करते हैं, डायलिसिस मशीन का यूज़ करते हैं। अब क्या होता है, चलिए, द प्रोसेस यूज फॉर क्लीनिंग the blood of a person by separating the waste substance like urea from is called dialysis. What is dialysis? What is, मैंने तो प्रोसेस आपको बताया डायलिसिस, तो डायलिसिस की डिफिनीशन भी तो हमें पता होनी चाहिए कि डायलिसिस होता क्या है। द प्रोसेस यूज बाय क्लीनिंग द ब्लड, जिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं ब्लड को क्लीन करने के लिए, जिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं ब्लड को क्लीन करने के लिए, बाई सेपरेटिंग द वेस्ट सबस्टेंस, उस ब्लड में से वेस्ट सबस्टेंस को सेपरेट करने के लिए, लाइक यूरिया, उस, ठीक है, उसमें यूरिया ही तो होता है वेस्ट सबस्टेंस, उसे सेपरेट करने के लिए उसे हम कहते हैं डायलिसिस। फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से बताता हूँ मैं, व्हाट इज़ डायलिसिस? जिस प्रोसेस में ब्लड को क्लीन किया जाता है और ब्लड में से क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को सेपरेट करते हैं, जैसे यूरिया, ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट को सेपरेट करते हैं जैसे यूरिया को, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। ब्लड का क्लीनिंग, द प्रोसेस बाय विच क्लीनिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, एंड द सेपरेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट, सेपरेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, दैट इज नोन एज डायलिसिस, ठीक है। याद हो क्या होगा? चलिए अब देखिए को बात और आ गया, ठीक है। डायलिसिस इज बेस्ड ऑन द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डायलिसिस ये जो प्रोसेस है ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के ऊपर ये बेस होता है, जो कि हम, ठीक है, नेक्स्ट पिछले क्लासों की वीडियो की जो थी उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के बारे में आप जानते भी हैं, डिफ्यूज़न क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है, उनके ऊपर ये बेस्ड है डायलिसिस की जो, ठीक है। अभी नहीं समझ में अगर आपको आया होगा तो नीचे ग्राफ है, अभी डायग्राम में दिखाता हूँ, वहाँ पे और अच्छी तरीके से आपको आ जाएगा। चलिए आर्टिफिशियल किडनी जान लीजिए, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल किडनी? इट कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स मेड ऑफ सेमी परमिएबल मटेरियल, ठीक है। ये क्या होता है भाई, आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है? इट कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स, इसमें क्या होते हैं, ट्यूब्स होते हैं जो कि सेमी परमिएबल मटेरियल से बना हुआ होता है, जो कि किससे बना होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, सॉरी, मटेरियल से बना हुआ होता है। चलिए, दीज ट्यूब आर सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विथ डायलिसिस फ्लूइड। अब क्या होता है, अब क्या करते हैं कि वो जो ट्यूब्स होते हैं उसे टैंक फिल्ड, ठीक है, डायलिसिस फ्लूइड होता है, क्या होता है, डायलिसिस फ्लूइड होगा, इस तरीके का टैंक होगा, उसमें से डायलिसिस फ्लूइड होगा, क्या होगा, फ्लूइड होगा, तरल पदार्थ जिसे कहते हैं ना, वाटर जैसा, ठीक है, ऐसे भरा हुआ होगा। अब क्या करेंगे कि, ठीक है, दीज ट्यूब्स आर सस्पेंडेड इन टैंक फील्ड होगा, उसमें उस ट्यूब को क्या करेंगे, अभी दिखाते हैं हम आपको, नीचे डायग्राम देखिए ये है इस तरीके का। अभी हम आपको फिर से पहले 2 लाइन बचा हुआ बता लें, फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, द कंपोजिशन फ्लूइड इज सेम एज दैट ऑफ आवर ब्लड प्लाज्मा बट इट डज नॉट कंटेन नाइट्रोजन। देखिए क्या होता है कि कंपोजिशन, ठीक है, उसमें फ्लूइड इज सेम एट द ऑफ आवर ब्लड प्लाज्मा बट इट डज़ नॉट कंटेन नाइट्रोजन। उस समय क्या होता है, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है, ठीक है, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में होता क्या है, द प्रोसेस द प्रोसेस द ब्लड फॉर्म एन आर्टरी इन द पेशेंट आर्म इज मेड टू, ठीक है, द प्रोसेस ब्लड फॉर्म एन आर्टरी, ब्लड क्या फॉर्म करता है, आर्टरी का फॉर्म करता है, इन द पेशेंट आर्म इज
मेड टू, ठीक है। चलिए देख लीजिए डायग्राम, अब यहीं से अच्छी तरीके से समझ लीजिए, आपको सब आ जाएगा। ये देखिए वेन है, ये क्या है, वेन आपको दिख रहा होगा वेन, ठीक है। और ये आर्टरी, क्या है, आर्टरी, आर्टरी से इसके देखिए निकाला जा रहा है, ठीक है। ये लिखा ना पंप टू पुश ब्लड थ्रू अ डायलिसिस, पंप टू पुश ब्लड थ्रू अ डायलिसिस, डायलिसिस के लिए इसमें से ब्लड क्या हो रहे हैं, पंप करके रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। ये डर्टी ब्लड है, डर्टी ब्लड है, क्या है ये, डर्टी ब्लड है। ये जा रहा है कहाँ पे, टैंक में, कहाँ जा रहा है, टैंक में जा रहा है। और इस टैंक में है क्या, इस टैंक में है क्या, ये डायलेसर डायलेसर इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, डायलेसर कहते हैं। और इसमें है क्या, वेस्ट, देखिए इसमें है क्या, ठीक है। इसमें यूज द डायलिसिस सोल्यूशन कंटेनिंग वेस्ट फ्रॉम ब्लड, कंटेनिंग वेस्ट फ्रॉम ब्लड, ये डायलिसिस सोल्यूशन का यूज़ करते हैं। और जो कि ब्लड में जो वेस्ट होते हैं, अब ये देखिए ये जो डर्टी ब्लड है इस तरीके से इसमें जा रहा है, ऐसे ऐसे डर्टी ब्लड जा रहा है, जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है। अब क्या हो रहा है, हो क्या रहा है कि जब ये सॉल्यूशन में जा रहे हैं तो वेस्ट सब्सटेंस जो होते हैं इस ब्लड में, जो ब्लड में जो वेस्ट सब्सटेंस हैं, ठीक है, ब्लड में ये जो आपको वेस्ट सब्सटेंस दिख रहे हैं, ठीक है, तो रुक जाइए थोड़ा सा, ये पतला कर लें थोड़ा, हाँ ठीक है, अच्छा चलिए। तो इस तरीके से जो जा रहा है, यहाँ पे लिखा ना वेस्ट सबस्टेंस डिफ्यूज़ आउट ऑफ ब्लड, वेस्ट सबस्टेंस डिफ्यूज़ आउट ऑफ ब्लड, जो वेस्ट सबस्टेंस है वो ब्लड से क्या हो रहा है, डिफ्यूज़ हो जा रहा है। जब इस ट्यूब में इस तरीके से आ रहा है, अब ये फिर वेंस में देखिए चला जा रहा है, यानी कि इधर से ब्लड जा रहा है, इधर से ब्लड क्या हो रहा है, पंप करके, डायलेसर जो होता है इसे पंप करके डर्टी ब्लड को लेके जा रहा है और सॉल्यूशन में लेके जा रहा है, यूज़ डायलेसर सॉल्यूशन, डायलेसर सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं और इसमें जा रहा है। और इसी में जाने के बाद जो ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो ब्लड में डिफ्यूज़न हो जा रहे हैं, उनका वेस्ट प्रोडक्ट का, वेस्ट सब्सटेंस का क्या हो रहा है, डिफ्यूज़ हो जा रहा है और फिर वो वेन में प्योर होके जा रहे हैं, यानी कि इस तरीके से वेस्ट जा रहे हैं और फिर ये जा रहे हैं प्योर होके, वेस्ट जा रहे हैं प्योर हो जा रहे हैं। ये प्रोसेस होता है डायलिसर का, जिसे डायलिसिस कहते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज डायलिसिस, द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, द प्यूरिफिकेशन, द प्रोसेस बाय विच प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड एंड सेपरेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड लाइक यूरिया, ओके, दैट इज नोन एज डायलिसिस। सबको अच्छी तरीके से आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक टॉपिक और हमारा बचा है, ठीक है, नहीं एक टॉपिक नहीं, शायद ये लास्ट है, ठीक है, हाँ ये एक्सक्रीशन पढ़ाया था, हाँ इस ये लास्ट टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों से, ठीक है। ये एक्सक्रीशन का लास्ट टॉपिक था और डायलिसिस मेरी लास्ट टॉपिक थी, और इस चैप्टर का ये पूरा आज हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर में कोई भी डाउट होता है, कोई भी टॉपिक छूट जाता है तो आप हमें इस कमेंट्स बॉक्स में बताइए। पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर मैंने जितना मुझे मिला था बुक्स में, मैंने सारी अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया। जो भी आप लोग को जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया है या फिर जो भी टॉपिक नहीं मिला है अब तक, पूरा 8 लेक्चर हो गया मेरा, 8 लेक्चर आप इस चैप्टर फर्स्ट के 8 लेक्चर आप अच्छी तरीके से 1 to 8 देख सकते हैं। 2 से 3 दिन में देखिए, आराम से रुक के देखिए और समझ के देखिए, नोट्स लिख के अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए, ओके। चलिए, थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ओके। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें उसको और नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे, प्रेस करेंगे, जिससे मैं हर बार जो वीडियो न्यू होती है वो आपको नोटिफाई हो जाए उससे, ठीक है। चलिए, ओके, बाय, और नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी आपसे, चलिए।